ये एक सर्किल है, इसमें सेंटर किसको कहेंगे हम लोग? तो सर्किल के अंदर का वो पॉइंट, सर्किल के अंदर का वो पॉइंट जहाँ से सर्किल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कराने पर फिक्स डिस्टेंस आए, मतलब सर्किल के अंदर वो पॉइंट जहाँ से सर्किल पर कोई पॉइंट लिया जाए तो वहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए इसका अगर 2 सेंटीमीटर आ रहा है डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आना चाहिए? 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। यहाँ से भी कितना आना चाहिए? 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। यहाँ से भी कोई पॉइंट लेंगे तो 2 सेंटीमीटर, ये सब पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से भी कोई पॉइंट लेंगे तो कितना आना चाहिए? 2 सेंटीमीटर, ठीक, सब 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया? सेंटर किसको कहेंगे? सर्किल के अंदर का हम लोग वो पॉइंट ढूंढ लें जहाँ से सर्किल पर कोई पॉइंट लेने पर उसको ज्वाइन करने पर डिस्टेंस क्या आना चाहिए? फिक्स आना चाहिए। ये सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं सेंटर। तो ये हम लोग का हो गया सेंटर। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से सर्किल पर कोई पॉइंट ज्वाइन करा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर सेम आएगा तो कहेंगे हम लोग सेंटर, ठीक। अब आते हैं हम लोग रेडियस। तो सर्किल है ये, ठीक, ये सेंटर हमको पता चल गया। तो सेंटर से सर्किल पर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कराने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसी को हम लोग कहते हैं रेडियस। ये आपका हो गया रेडियस, ठीक है। कोई भी जन कर दीजिए, इधर से जन कर दीजिए, ये भी रेडियस है, कहीं से जन कर दीजिए, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है, ये सब रेडियस है, ठीक है। कितने सारे रेडियस हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, ठीक। और सब क्या होंगे? बराबर होंगे। कितने रेडियस ऐसे बन जाएंगे? इनफाइनाइट रेडियस बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबका लेंथ क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अच्छा, डायमीटर। तो ये हो गया सर्किल। डायमीटर किसको कहते हैं? सर्किल के ऐसे 2 पॉइंट को ज्वाइन कीजिए कुछ इस तरीके से कि वो जो है सेंटर से जाइए, सेंटर है, तो सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कीजिए कि वो जो है लाइन सेगमेंट जो बने वो सेंटर से जाए। तो ऐसे लाइन सेगमेंट हम लोग कहेंगे डायमीटर। जैसे ये ए बी क्या है? डायमीटर है। ये भी क्या है? डायमीटर है। क्यों? क्योंकि ये सर्किल का 2 पॉइंट है और सेंटर से जा रहा है, इसलिए ये भी डायमीटर है। यहाँ से कर लेते हैं, ये भी क्या है? डायमीटर है। क्यों? क्योंकि सेंटर से जा रहा है ये। ऐसे बहुत सारे डायमीटर भी बन सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट डायमीटर बन जाएंगे। तो ये हो गया डायमीटर। अब आते हैं हम लोग कॉर्ड पर, ठीक। तो ये हो गया सर्किल, फिर से सेंटर हो गया, ठीक। अब सर्किल में क्या है कि कॉर्ड किसको कहते हैं? तो सर्किल के कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उसको ज्वाइन कर दीजिए, तो बन गया कॉर्ड। कहीं से भी जो 2 पॉइंट ले लीजिए, कॉर्ड। इसको 2 पॉइंट ले लीजिए, ये भी कॉर्ड। सेंटर से जाए चाहे ना जाए, जाए तो भी ठीक, ना जाए तो भी ठीक, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कहीं से भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक। सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को ले लेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग का हो गया कॉर्ड। सेकेंड पाते हैं, सेकेंड, ठीक है। ये सर्किल है, ये सेंटर है, सेकेंड। सेकेंड किसको कहते हैं? तो ऐसा लाइन जो सर्किल को काट दे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करें? काट दे, इसको हम लोग कह देंगे सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया? सेकेंड। सर्किल को 2 लाइन में काट दे, इसको कह देंगे सेकेंड। ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ठीक है। 2 सर्किल कितने पर काटा है? 2 जगह काट दिया, सेकेंड हो गया। बहुत सारे सेकेंड, ये भी सेकेंड है, 2 पॉइंट पर काटा, सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ऐसा लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर कट कर दे उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं टैंजेंट। ये एक सर्किल है, ठीक है, और सर्किल के किसी पॉइंट पर हम लोग, सर्किल के किसी भी पॉइंट पर हम लोग एक ऐसा लाइन बनाए जो इसी पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, ये हो गया टैंजेंट। यहाँ से देख लीजिए, कहीं से भी एक ऐसा लाइन जो उसको टच करते हुए चला जाए उसको हम लोग कहते हैं टैंजेंट। ये पॉइंट है, ये टच करते हुए चला जाए, उसको हम लोग कहें क्या? टैंजेंट।
अब आते हैं सेगमेंट और सेक्टर। सेगमेंट तो ये होगा सर्किल, ठीक है। सेगमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट, और ये भी है सेगमेंट, दोनों ही सेगमेंट है, ठीक है। तो एक कॉर्ड जो है सर्किल को दो सेगमेंट में बांट देता है, ठीक है। ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। ये छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, ठीक। अब आते हम लोग सेक्टर पर। सेक्टर, ठीक है। ये एक सर्किल है, ठीक है। हम लोग ये कोई लाइन बना दी, ठीक है। ऐसे रेडियस कोई भी 2 पॉइंट लेकर से ज्वाइन कर दो रेडियस, ये कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट, जो एंगुलर पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये भी एक तरह का सेक्टर है, और आपका ये भी एक क्या है, पूरा पार्ट, ये भी एक सेक्टर है, ठीक है। ये भी सेक्टर है, दोनों सेक्टर है। तो छोटा है तो माइनर सेक्टर, अरे बड़ा है तो मेजर सेक्टर, ठीक। और ये थीटा है तो माइनर सेक्टर लिए क्या चाहिए, थीटा जो है वो 180 से कम होना चाहिए। मेजर सेक्टर लिए थीटा जो बड़ा होना चाहिए 180 से, ठीक है। और छोटा कितना से होगा, 360 से, 360 से छोटा, 180 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आर्क। आर्क किसको कहते हैं, तो इसे बना देंगे कोई भी एंगल पर। ये रेडियस हो गया हम लोग का, दो पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये लाइन सेगमेंट, सॉरी ये सर्किल का जो पार्ट जो दिख रहा है, कर्व वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं आर्क, ठीक। एक ये आर्क है और एक ये आर्क है। फिर से वही बात, ये है छोटा है तो माइनर आर्क, और ये बड़ा है तो ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है, और ये इधर तक, ये है पूरा आपका क्या, मेजर आर्क। ये वाला, ठीक, ये वाला मेजर आर्क, एक माइनर आर्क हो गया, ठीक है। तो आर्क भी हो गया। अब क्या है, मेजर आर्क, माइनर आर्क हो गया, और कुछ बचा है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, तो ये सर्किल का ये वाला जो है बाउंड्री वाला लेंथ, ये जो बाउंड्री वाला लेंथ है ना जितना, इसी लेंथ को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। ये वाला पूरा, इसका जो भी लेंथ होगा उसी को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक। अच्छा, अब एरिया देख लेते हैं, एरिया किसको कहते हैं। तो ये सर्किल है, तो ये पूरा जो जगह घेर रहा है आपका, ये पूरा जो भी ये जगह घेर रहा है ये, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एरिया। ये पूरा हो गया क्या, ये पूरा पार्ट जो जगह घेर रहा है, ये सब जितना जगह ये घेर रहा है वो हो गया एरिया। थैंक यू। आप हमें अपना सबसे मुश्किल टॉपिक बताइए, हम उसे आपके लिए सबसे आसान बना देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के किसी भी चैप्टर्स के किसी भी टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स का दिक्कत हो, न्यूमेरिकल्स का दिक्कत हो या थ्योरी का दिक्कत हो, हम उसे आपके लिए सबसे आसान बना देंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका टॉपिक बोर्ड का है या जेई का है या नीट का है या डिफेंस का है।